हेलो स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आला मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हमने चार प्रैक्टिस सेट का जो जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रांस एग्ज़ाम है 2025 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसके पिछले 4 वीडियोस में 4 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं हम लोग, है ना। आज हम लोग मैथ पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 5 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने से पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से पहले ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता तब उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चंद्रा ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। चंद्रा ने क्या किया, 2 लाख रुपए में घर खरीदा और 50,000 रुपये में क्या किया, उसको ठीक ठाक किया, मरम्मत किया। इसका मतलब टोटल अगर खर्च देखा जाए, चंद्रा का घर के पीछे कितना खर्च किया, टोटल अगर खर्च देखा जाए तो क्या किया, खर्च 2 लाख रुपया उधर किया, है ना, और 50,000 रुपया अलग से किया। इसका मतलब टोटल खर्च हो गया उसका 2,50,000 रुपये। समझ में आया? अच्छा, जो खर्च करता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, CP बोलते हैं। इसका मतलब चंद्रा का CP कितना है, 2,50,000 रुपये। यदि उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य क्या है, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो को पता करना है। प्रॉफिट दिया हुआ, कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, है ना। निकालना क्या है, SP निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि SP का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटे 100 और इंटू CP, है ना। और CP अगर निकालना हो तो इसको सिर्फ पलटा दो, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP कर देंगे। समझ में आया? ये फॉर्मूले को आपको रट लेना है, याद रखना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप बता देना हमको, हम विथ ट्रिक के ज़रिए आपको फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये तो 100 फॉर्मूला से आएगा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, और बटे में 100, और उसका CP कितना है, तो 2,50,000 रुपये, ये ना होगा। अब यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 120 बटे में 100 और गुणा 2,50,000, ये होगा। 00 से 00 यहाँ कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 250, यहाँ देखिए 2500 गुणा 12, तो 12 5 60। पहले हम तीनों जीरो बैठा देते, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो को पीछे तरफ बैठा दिए। 12 का पारा 5 बार पढ़ेंगे 60, 60 का 0 आएगा, कैरी आएगा 6, 12 दूना 24 और 6 30। यानी उसको जो टोटल बेचना पड़ेगा मकान को, कितने में बेचना पड़ेगा, 3 लाख रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए फॉर्मूला आपको कुछ याद नहीं है, टाइम की भी कमी है, तो आप उसको ना सोच करके दिमाग से बनाइए। अंदाज़ी अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम आपको वो ट्रिक बताते हैं। देखिए 2 लाख रुपए में वो घर को ख़रीदा था, 50,000 रुपये में उस पर मरम्मत के लिए खर्च किया। इसका मतलब 2,50,000 रुपये उसका खर्च हो गए। अगर वो फ़ायदा जब भी कमाएगी, जब भी लाभ का बात होगा, इसका मतलब ज़्यादा में दाम बेचना पड़ेगा घर को, कम में बेचने पर तो फ़ायदा होगा नहीं और भी नुकसान हो जाएगा। तो 2 लाख रुपये में बेचने पर उसको तो नुकसान हो जाएगा, ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर C को देखा जाए तो 30,000, मात्र 30,000 रुपये में घर बेचने पर तो बहुत चौपट ही हो जाएगा। और 5 लाख रुपये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो 5 लाख रुपये नहीं आंसर होने का कम चांस है, यानी इन दोनों में आपका कंट्राडिक्शन है। चाहे तो वो आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये तो फुल्ली हो गया कि ये दोनों में आंसर होगा नहीं, है ना। अब इन दोनों में अगर आपको अंदाज़न लगाना हो तो 2.5 लाख में 3 लाख लगभग में नज़दीक में है, तो उसी को आंसर टिक कीजिएगा। समझ में आया? ऐसे बनाना नहीं है। अगर मान लीजिए बाय द वे, बाई चांस अगर आपके पास टाइम की कमी है या बनाने में आपको उटपटांग लगता है, आपको समझ में नहीं आता, तो कैसे बनाएंगे ये आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर। सुमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है, ठीक है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डब्बे खरीदे। कितने डब्बे खरीदे? 4 डब्बे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट है। अच्छा, 4 डब्बे खरीदे, अगर एक डब्बा में 8 बिस्किट है तो 4 डब्बे में कितने बिस्किट होगा, तो आप बोलिएगा सर 4 गुना 8 होगा, 8 चौके 32 बिस्किट। सुन में आया? यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 28, तो
प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देते हैं। वो क्या करते हैं, 28 छात्र हैं तो एक छात्र को एक बिस्किट, इसका मतलब 28 छात्र है, इसका मतलब 28 बिस्किट देगा वो, है कि नहीं। सुन में आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक बिस्किट देने के बाद निम्न में कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्किट की संख्या दर्शाता। तो बचेगा कितना, इसका मतलब 28 अगर माइनस करेंगे तब ना बिस्किट बचेगा, कितना बचा। तो 4 गुना 8 माइनस 28 कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा बबुआ, 4 गुना 8 माइनस 28। ब्रैकेट से आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्या है आपके पास क्वेश्चन, पढ़िए। अमृता अपना गृह कार्य मतलब होगा होमवर्क, सांग्य मतलब शाम के समय 4:45 बजे आरंभ करती है। ठीक है, कार्य समाप्त करने पर वो घड़ी की ओर देखती है, मतलब काम खत्म हुआ तो अब वो घड़ी की तरफ देखती है, देखा टाइम कितना हुआ, तो ये दिखता है आपको, समझ में आया। तो उसने कितने समय तक गृह कार्य किया, आपको ये बताना है कि वो जो काम की कितने समय तक, कितना टाइम लगाई। अगर टाइम देखने के लिए आपको आता है तो ये देखिए, लंबी वाली सुई किस पर है, 7 पर है, इसका मतलब 35 मिनट हुआ होगा, और ये 5 के आगे है, इसका मतलब 5:35 अभी टाइम हुआ होगा। समझ में आया। वो काम स्टार्ट की थी 4:45 में और काम खत्म की 5:35 में। इससे आपको क्या पता चल रहा, अगर 1 घंटा काम करती इसका मतलब 5:45 में काम खत्म करना पड़ता है ना, 1 घंटा अगर काम करती तो, लेकिन वो 5:35 में ही काम कर दी है, 10 मिनट पहले ही काम कंप्लीट कर चुकी है। जब 10 मिनट पहले काम कंप्लीट कर चुकी है, इसका मतलब 50 मिनट काम की होगी वो, 60 मिनट के बदले में कितने मिनट काम की होगी, 50 मिनट। समझ में आ रहा, ये है आपका आसान सा क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या दिया हुआ 44 नंबर में, यदि 157.5 को 2.002 से गुणा किया जाए तो भागफल लगभग होगा। देखिए बच्चा क्या करते हैं, पॉइंट देख करके घबरा जाते हैं, है ना, घबराना नहीं है आपको। देखिए अगर इसमें हमको लगभग मान निकालना है तो ये 2.002 है, यानी लगभग 2 के बराबर है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको 2 से गुना कर लेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा, यानी 157.5 गुणा 2। अब गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, पॉइंट बैठा देंगे, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 दूनी 2 1 3, यानी लगभग 315 के बराबर आएगा। ये सब ऑप्शन देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। जब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये सब ऑप्शन को नहीं मानेंगे। 300 तो बहुत ही कम हो गया, ये तो होगा नहीं। इन दोनों ऑप्शन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब यही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगर 316 होता या 314 होता तो फिर हम लोग सोचते, 314 होने की तो चांस नहीं होती, लेकिन 316 होने का भी चांस हो सकता था। तो हम लोग फिर क्या करते, पूरा कैलकुलेट करते, पूरा गुना करते। समझ में आया। चलिए तो घबराना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। रेणुका ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 रुपये उधार लिए। कितने उधार लिए, 2,50,000 रुपये। इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया उसका 2,50,000 रुपये। जितना कर्ज लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। यदि वो यह ऋण मतलब कर्ज 12 महीने बाद, कितने महीने बाद लौटाती है, 12 महीने बाद, इसका मतलब टाइम हो गया 12 महीना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ये जो ब्याज चल रहा है कैसा चल रहा है, वार्षिक मतलब साल के रूप में। इसका मतलब हम लोग टाइम को क्या कर सकते हैं, अगर 12 महीने को साल में कन्वर्ट करें तो 1 साल में तो 1 महीना 12 महीना होता है, इसका मतलब 1 साल का काम होगा। ठीक है, वापस करती है तो उसे कितना ब्याज देना होगा, यानी आपको ब्याज निकालना है, सीधा सा बात, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, तो रेट बराबर हो गया आपका 4.5%। अब एसआई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पारोटी बटे 100, पी गुणा आर गुणा टी बटे में 100। अब फॉर्मूला में बैठा दीजिए वैल्यू। प्रिंसिपल कितना है, 2,50,000, 2,50,000 है ना। रेट कितना का है, तो 4.5% का रेट है, और टाइम कितना, तो 1 साल ही है, तो 1 से गुना करने के तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बटे में 100। अब यहाँ से अगर पॉइंट उड़ा दें तो नीचे में 1 0 और आ जाएगा, आएगा ना। तो 1 0 ये ख़त्म हो गया, 2 0 और ख़त्म हो गया, तो आपके पास बचा कितना, 250 गुणा 45, यानी 250 गुणा 45 अगर करेंगे तो जो आएगा वही इसका क्या बनेगा, आंसर होगा। तो इसको गुना कर लीजिए, आपको गुना करने में आता होगा। तो 25 5 125 का 5, 125 में से क्या बैठा दिया, 5 बैठा दिए, केरी बचा 12, 25 चुका 100 और 12 हो गया आपका 112, है ना।
और एक ज़ीरो बैठा देंगे, यानी 11,250 रुपये उसका ब्याज बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वीं कक्षा के 400 छात्रों की आँखों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन किया गया। इन आंकड़ों को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया। ये आपको बार ग्राफ दिया हुआ, देखिए इसका ऑप्शन भी आपके सामने है। अब आपको जो क्वेश्चन है, लगभग कितने छात्रों की आंखों का रंग हरा है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आप एक बार पहले सोल्व कीजिए खुद से, सोल्व योर सेल्फ। टोटल 400 बच्चे हैं क्लास में, क्या है आंसर? चलिए अब देख लेते हैं। आपको बताना है कि कितने बच्चों का है ना रंग क्या है, हरा है। तो हरा का ग्राफ अगर हम लोग देखा जाए तो लगभग ये हो गया हरा, 30% की ओर जा रहा है। टोटल बच्चे कितने, 400। इसका मतलब 400 का 30% का बच्चा का रंग क्या है, हरा है। समझ में आया? 400 का 30%। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 400 गुणा 30 बटे में क्या होगा बबुआ, 100 हो जाएगा, होगा ना। अब ये 0000 कट गया, 4 तिया 12 आ गया। 120 बच्चों का रंग क्या होगा, आंखों का रंग हरा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 8.6 सेंटीमीटर है, तो उन शहरों की वास्तविक दूरी क्या है यदि 1 सेंटीमीटर 8 किलोमीटर के बराबर है। समझ में आया? इसका मतलब सिंपली आप क्या कीजिएगा, टोटल दोनों शहरों के बीच की दूरी है वो 8.6 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर 8 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब इसको 8 से गुना कीजिए, सीधा सा बात। 8 × 6 = 48, 8 × 8 = 64 और 4 = 68। पॉइंट के है ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब 68.8 किलोमीटर क्या होगा, दूरी होगा दोनों शहरों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। निम्न में से किस संख्या को 6 से भाग करने पर शेष 1 प्राप्त होता है? इसको ऑप्शन से चेक कीजिए। अगर 30 को 6 से भाग करते हैं तो क्या बनेगा, 12 में आता 6 × 5 = 30, शेष पल 0 बचेगा, ये तो होगा नहीं। 6 × 6 = 36, इसमें भी शेष 0 बचेगा। 6 × 7 = 42, इसमें शेष 0 बचेगा। 6 × 9 = 54, 55 में 54 गया 1, यानी शेष इसमें 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बाबू। 49 नंबर अब क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है आज का सेट। यदि ये जो स्क्वायर है 5 के बराबर है, वो जो है ये सर्कल 8 के बराबर है और ट्रायंगल जो है वो 6 के बराबर है। ठीक है, तो निम्न व्यंजकों में स्टार का मान क्या होगा? ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसका आपको मान निकालना है। तो इसका मतलब ये बॉक्स के जगह में क्या होगा बबुआ, 5 होगा, गुणा सर्कल के जगह में क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, और माइनस ट्रायंगल की जगह में क्या बैठाएंगे, 6, यानी 8 × 5 = 40, 40 में 6 घटाइए, 40 में अगर 6 माइनस कीजिएगा तो कितना बनेगा, 34, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 50 नंबर। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में किसका मान 1 से कम है, समझिए इसको। अब देखिए यह है 1.1/2, 1.1/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5। इसमें और भी अगर कुछ चीज़ जोड़ें, जब कोई चीज़ जोड़ेंगे तो ये 1 से तो बढ़ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, 1 से आपको कम बताना है। इसमें देखिए 1.5 है और इससे माइनस कर रहे हैं, तो इसको सोल्व करके चेक कर लेते हैं पहले। 2 × 2 = 3, 3/2 माइनस 2/3, ये होगा। अब यहाँ पर बटे का घटा कर लीजिए, तो 2 × 3 6 हो जाएगा, 3 × 9 माइनस 2 दूना 4, 9 में से 4 गया, बचा 5, 5/6। देखो जब भी आपका नीचे में क्या रहे, छोटा रहे, ऊपर नीचे में बड़ा रहे, ऊपर में छोटा रहे, इसका मतलब उसका मान हमेशा 1 से छोटा आएगा। समझ में आया? इसको आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी नीचे में क्या है, बड़ा है, ऊपर में छोटा है, तो 1 से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, आकृति में कितना भाग छायांकित है? तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो आपको तो दिख रहा होगा क्वेश्चन, आंसर भी आपको मिल गया होगा अगर आप सही से पढ़े हैं तो। 1 2 3 4 5, टोटल 5 भाग है, यानी नीचे में आएगा 5। कितना भाग कलर किया हुआ छायांकित, 2 भाग है, तो 2/5। अब प्रतिशत में आपको बताना है, ऑप्शन जो है पॉइंट में है, इसका मतलब इसको क्या करना है, भाग करना है।
भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 से अगर 2 को भाग लगाइएगा, भागने लगा तो 0 पॉइंट डालेगा, 5 चौके 20, यानी 0.4 आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबा 52 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 6, 8, 12 के लघुत्तम समापवर्ती है। लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम, क्या है, एलसीएम है। तो कौन सा होगा एलसीएम। आप इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़िए। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 12 है। अब एलसीएम जो भी आएगा चाहे तो 12 के बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा, उससे छोटा कभी नहीं आएगा। एलसीएम याद रखना हमेशा, जितने भी नंबर्स का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम जो होगा वो चाहे तो सबसे बड़ा नंबर के बराबर में आएगा या उससे भी बड़ा आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा। उससे छोटा है 6, ये तो आएगा नहीं। 8, ये भी नहीं आएगा। अब कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करेंगे क्या 6 का पारा हमें 12 आता है। अब बोलिएगा सर 6 के 6, 6 दूनी 12 आता है। क्या 8 का भी पारा हमें 12 आता है बबुआ, नहीं आता है। इसका मतलब ये भी इसका एलसीएम नहीं आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, सबका पारा हमें आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। निम्न में कौन सा संख्या युग्म 1.5 के बराबर है, 1.5 के बराबर। अगर इसको देखा जाए 15% है। प्रतिशत को अगर हम लोग पॉइंट में बदलना चाहे, प्रतिशत भगाने के लिए 100 से भाग आपको बताए थे। पॉइंट में नीचे देखिए 2 0 है, इसका मतलब इसका होगा 0.15। तो ये तो होगा नहीं 1.5 के बराबर, इसको उड़ाओ। ये 1.5% है, इससे भी छोटा है, तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा, खतरनाक हो गया, है ना। अब नेक्स्ट को देखते हैं, इसको 150% है। प्रतिशत को अगर हटाते हैं हम लोग तो क्या आता है बबुआ, बटे में 100 आता है। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 15/10, 15/10 मतलब 1.5, ये तो आ गया। अब इसको भी चेक करना है। 5/2 को आप चेक कीजिए। 5/2 मतलब कितना हुआ कि कोई 5 रुपया है, आप 2 हिस्सा में बांटना चाहते हैं। 5 रुपया को अगर 2 हिस्सा में बांटेंगे तो कितना करके मिलेगा, 2.5 करके मिलेगा, 2.5, है ना। तो ये भी तो होगा नहीं 1.5 के बराबर। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन बबुआ। एक फार्म हाउस की लंबाई 43 मीटर है, चौड़ाई 27 मीटर है। इसके चारों ओर 3 बार तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी। देखिए एक कोई फार्म हाउस है इस टाइप का, जिसकी लंबाई कितना 43 मीटर और चौड़ाई कितना है बबुआ 27 मीटर। अब इसमें तुम 3 चक्कर का तार लगाना चाहते हो, 3 चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर। तो टोटल कितना तार लगेगा आपको ये निकालना है। अच्छा ये बताइए, इसका अगर जब भी हम लोग चक्कर निकालते हैं फेंसिंग करने के लिए कि चारों ओर कितना होगा, तो क्या निकालते हैं हम लोग, इसका परिमाप निकालते हैं। तो इसका अगर परिमिति देखा जाए तो परिमिति का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आयत का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B, ये ना होता है। अब यहाँ देखो 2 गुना लंबाई कितना बबुआ 43, चौड़ाई कितना 27। 43 और 27 अगर देखा जाए तो आपका आ जाएगा 70, है ना। तो ये आ जाएगा कितना 2 × 70 और 7 दूनी 14, 140, 70 दूनी 140 मीटर। यानी एक बार अगर हम लोग घेरते हैं, एक चक्कर लगाते हैं तो 140 लगता है। तो 3 चक्कर अगर लगाएंगे तो कितना लगेगा, इसका मतलब 3 से 140 को गुना करना पड़ेगा, ये ना होगा। और 140 से जब गुना करेंगे तो 14 तिया 42, 420 मीटर तार लगेगा। ऑप्शन नंबर डी की ओर आप जाइएगा। 140 देखते ही मत मार दीजिएगा आंसर, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि 3 चक्कर मारना है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। ये रहा आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन, क्लियरली दिख रहा होगा आपको। 10/13 प्लस 5/13 माइनस 12/13 प्लस 6/13 प्लस 6/13 माइनस 3/13 का मान है। इसको देखिए सबके नीचे 13 है, तो टेंशन नहीं लेना है। जहाँ जहाँ जोड़ है पहले उसको जोड़िए। तो किसको किसको जोड़िएगा, 10, 5, यहाँ तो माइनस है इसके आगे, इसको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़िए। फिर इसको जोड़िए, इसके आगे माइनस है तो इसको भी नहीं जोड़ना है। इसको जोड़िए तो 10, 5, 15 और 6 21 और 6 27, यानी 27/13 हुआ बबुआ। अब माइनस करेंगे, देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो इन दोनों को अलग से जोड़ो। 12 और 3 15, 15/13। अब घटाओ, 27 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 12, यानी 12/13 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
कितनी आसानी से बन रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न संख्याओं को किस विकल्प में बढ़ते क्रम में लिखा गया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इसको देखा जाए 38%, तो 38% अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा बबुआ 38/100, और इसको अगर पॉइंट में बदलेंगे तो 0.38 आएगा, है ना। अब ये बताइए आप, क्या 0.38 बड़ा कि 0.0038? बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा होना चाहिए, तो पहले तो छोटा इसमें है नहीं, पहले बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। तो कहाँ हम लोग चलेंगे? ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ये आया। अब इसको भाग लगा के चेक करो। 3/8 यानी 8 को 3 से भाग लगाना है, नहीं सॉरी 3 को 8 से भाग लगाना है, तो भागने लगेगा तो 0 पॉइंट डालिएगा, 0 डालिएगा। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 बार में जाएगा, यानी 0.3 लगभग आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। चलिए 8 तिया 24, फिर माइनस करेंगे तो 6 आया, ये ख़त्म। फिर 0 अपने से डालते हैं, 8 7 56 है कि नहीं, फिर बचेगा 4, फिर 0 डालिएगा, 8 5 40, यानी 0.375 आया। अब ये बताइए आप 0.38 बड़ा कि 0.375 बड़ा? तो आप ऑब्वियसली बोलिएगा सर ये बड़ा होगा, ये तो छोटा है। 0.3 के बाद 7 है, यहाँ पर 3 के बाद 8 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सबसे छोटा ये हो गया 8/3, तो सबसे पहले 3/8, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? 3/8 होना चाहिए, फिर सॉरी सबसे पहले ये होना चाहिए, फिर 3/8 होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बबुआ सब। 57 नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल में 200 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। टोटल 200 छात्र हैं, उसमें 5 छात्र में से 3 छात्र क्या करेंगे? क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, यानी 3/5 भाग। अगर 5 बच्चा है तो 5 भाग का 3 भाग क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। समझ में आया? तो कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते? आपको नहीं का निकालना है। अच्छा ये बताओ, अगर 5 बच्चा में 3 बच्चा खेलना पसंद करता है, इसका मतलब कितना बच्चा खेलना पसंद नहीं करता? तो आप बोलिएगा सर 2 बच्चा खेलना पसंद नहीं करता है। ये तो पसंद करने वाला हुआ, तो पसंद नहीं करने वाला कितना भाग होगा? तो 5 में से 2 बच्चा क्या होगा? पसंद नहीं करेगा, 2/5 भाग। टोटल कितना बच्चा है? तो टोटल 200 छात्र है, इसका मतलब 200 से इसको गुणा कीजिए, ये ना होगा। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 5 चौके 20, 40 बार में, और 40 दूरी कितना हो गया? 80, यानी 80 ऐसे छात्र होंगे जिनको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? निम्न व्यंजक को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? इसका मतलब इसको आपको सोल्व करना है। इसको हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ पहले क्वेश्चन में, हम पहले उसको लिख लेते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए 3 होल नंबर 2/3 प्लस 1 होल नंबर 1/2 माइनस 0.875 प्लस 8 इंटू 15 - 6, ये है। आप एक बार कैलकुलेट कीजिए तो क्या आ रहा है, फिर हम करते हैं। पॉज करके कीजिए, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब सबको लिख देंगे ऐसे ही, 3 होल नंबर 2/3 प्लस 1 होल नंबर 1/2 माइनस 0.875 प्लस 8। अब देखो 15 में 6 गया, कितना बचेगा? तो आप बोलेगा सर 9 बचेगा, है ना। 9 और 6 15। अब किसका होगा? गुणा का काम होगा। तो 9 8 कितना होता है? 72 होता है, यानी इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 72। हम लोग को तो आंसर से मतलब है ना, स्टेप से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है? इसको जोड़िए, इसको माइनस कीजिए। तो इसको जोड़ते हैं पहले होल नंबर को, 3 3 1 4, 72 और 4 76, ये तो माइनस में है ना। तो 76 इधर हो गया प्लस। अब इसको प्लस कीजिए, किसको? तो 2/3 और 1/2 को। ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 प्लस 2 तिया 6 तो 3 एकम 3, यानी 5/6 आएगा। कितना आएगा बाबा? 5/6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या? 5/6 माइनस 0.875, ये होगा। अब इसको देखो, हम लोग अगर इसको पॉइंट में बदलें तो क्या आएगा?
अगर हम लोग पॉइंट में बदले 5/6 को, यानी 6 से 5 को भाग लगाना है, भागने लगेगा तो 0 पॉइंट डालते हैं, 0 डालते हैं, 6 8 48 है ना। यहाँ पर बचा कितना बबुआ, 2 बचेगा, ये ख़त्म। फिर 0 डालेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार में आएगा तो माइनस कर दो, 2 बचा, ये ख़त्म। फिर 0 डालिएगा, 6 3 18, यानी 0.8333 आते जाएगा, और ये 0.875, ये तो बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसके बदले में आप क्या कीजिए, देखिए एक स्टेप हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं 76 प्लस, इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 0.833 माइनस 0.875। क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये तो हम अलग से लिखे, तो इसको तो आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब यह समझो, हम लोग देखिए ये वाला नंबर क्या है, इससे छोटा है, इससे घटाना पॉसिबल नहीं है, तो 1 इसको दे दो, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 75 बचेगा 76 की जगह में, और ये आ जाएगा 1.833। अब घटा सकते हैं अब आप घटा सकते हैं, तो इसको घटाइए तो 1 या डायरेक्ट ये कीजिए ना, काहे उतना दिमाग लगाने जाइएगा। 76.833 यहाँ पर काहे करेंगे उतना जा करके, यहाँ पर डायरेक्ट कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 76.833 76.833 माइनस करेंगे इससे 0.875। अब घटाइए, कैसे घटाते पॉइंट वाला माइनस को, 76.833 पॉइंट इधर डालते हैं 0.875, घटाइए, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा बबुआ, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचा 9, 18 में से 9 8 गया तो सॉरी यहाँ बचा 7, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पर बचा 5 और यहाँ 7, यानी 75.958 लगभग में आंसर आना चाहिए। 75.958 कहाँ पर मिलेगा, 75.87 मिल रहा, 75.87 मिल रहा है ना, तो इसी को आप आंसर टिक कीजिए। क्यों, क्योंकि ये लगभग में मान है ना, थोड़ा सा 19-20 होगा इसमें, क्योंकि पॉइंट वाले में फ़र्क पड़ता है, तो 75 पॉइंट समथिंग ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर। प्रतिशत में 5/8 को कैसे लिखाया था। हम आपको एक चीज़ बताए थे, एक तरीका, कि प्रतिशत भगाने के लिए 100 से भाग करते हैं और प्रतिशत लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। किसको 100 से गुणा कर देंगे, 5/8 को। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 5/8 गुणा 100, समझ में आया। यानी क्या हो गया आपका 500/8, 8 से 500 का भाग लगाइए, कितना आएगा, अगर देखा जाए तो 8 6 के 48 आएगा, माइनस कीजिएगा तो 2 बचेगा, ये ख़त्म हो गया। फिर 0 डालिएगा, 8 दूनी 16 कीजिएगा, माइनस करेंगे, फिर क्या बचेगा बबुआ, 4 बचेगा, ये ख़त्म। अब पॉइंट डालिएगा या 0 डालिएगा, 8 5 40, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 62.5%। 62.5% कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो आज का है 60 नंबर क्वेश्चन, फिर हम लोग का आज का काम हो जाएगा समाप्त। किसी निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त एक खाली ट्रक का भार 2.1/4 टन है। ठीक है, एक मजदूर ने इस ट्रक में 1.2/3 टन बजरी, ठीक है, तथा 1/2 टन रेत भरा। टन देखो, खुद ट्रक इतना वजन है, इसमें इतना बजरी भरा और इतना क्या भरा, बालू भरा, रेत। तो अब ट्रक का कुल भार क्या है, इसका मतलब सबको क्या कीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा। तो सबको कैसे जोड़ेंगे, सबको जोड़िए, 2.1/4 प्लस 1.2/3 और प्लस क्या हो जाएगा बबुआ, 1/2, प्लस क्या हो जाएगा, 1/2। तो जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि इसको कैसे बताएंगे, तो पहले होल नंबर को तोड़ देते हैं, अगर तोड़ के बनाना चाहें तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 आएगा, प्लस 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 आएगा, प्लस में 1/2 आएगा। अब एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 4 गुना 3 12 आ जाएगा एलसीएम, 4 तिया 12 तो 9 तिया 27, प्लस 3 चौके 12 तो 5 चौके 20, प्लस 2 6 के 12 तो 1 6 के 6। अब इसको जोड़िए,
27 और 20 47 और 6 7 6 13 53/12 आएगा। अब इसको अगर होल नंबर में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं, 12 का पारा पढ़ते हैं, 12 चौके 48, 48 में कितना जोड़ेंगे 53 आएगा तो 5 जोड़ेंगे, 5 है ना, 4 होल नंबर 5/12 टन क्या होगा। अब टोटल ट्रक का वजन है 4 5/12, 4 पूर्णांक 5/12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा क्लियरली। जहाँ पर समझ में नहीं आता है आप वहाँ पर हमको बेझिझक पूछ सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए आज यहीं तक के लिए थैंक यू।